वर्ष 2901 की शंभाला एक के पतन के 3 वर्ष बाद यास्किन का आकाश महल महायंत्र अब सूख चुके गंगा घाटी के ऊपर मंडरा रहा है, नदी की अंतिम बूंदों को खींचता हुआ अपने एंटीमैटर कोर को शक्ति देने के लिए। नीचे हजारों विस्थापित लोग आकाश की ओर निहारते हैं। हवा में एक कंपकंपाती गूंज है, जैसे किसी बड़े परिवर्तन से पहले की शांति। 1000 वर्षों से जीवित योद्धा दर्पणों की लंबी दीवारों के बीच से गुजरता है। हर दर्पण उसके अतीत की एक छवि दिखाता है। कुरुक्षेत्र की जलती हुई भूमि, 2764 की परमाणु विभीषिकाएं। वह रुकता है एक अंतिम दर्पण पर जो अंधकार दिखाता है। उसका भविष्य अब भी अलिखित है। तभी रोशनी बुझ जाती है। अंधकार में एक होलोग्राफिक चिन्ह उभरता है, कल्कि का प्रतीक। भैरव गुप्त रूप में छुपा हुआ चुपचाप प्रकट होता है, भीग चुका है, जैसे ठंडे जलाशय से चुपके से अंदर आया हो। दोनों योद्धा एक दूसरे को देखते हैं, पुरानी किंवदंतियों से भरे हुए सम्मान और संदेह के साथ। भैरव, आप जानते हैं मैं क्यों आया हूँ, पितामह। वह बालक मुक्त होना चाहिए, अश्वत्थामा। और तुम जानते हो, जब तक मुझे विश्वास न हो कि मानवता इस बार योग्य है, मैं उसे मुक्त नहीं कर सकता। उनके शस्त्र टकराते हैं, प्लाज्मा खंडा बनाम ब्रह्मास्त्र नैनोभाला, चिंगारियां उड़ती हैं, दर्पणों पर टकराकर भविष्य की झलक दिखाती हैं। दृश्य परिवर्तन, महायंत्र की जैविक प्रयोगशाला। सुमति एक पारदर्शी पोड़ में गर्भवती अवस्था में सो रही हैं। उनके चारों ओर यास्किन के वैज्ञानिक वैदिक मंत्रों और क्वांटम कोड का एक मिश्रण गा रहे हैं, जिससे गर्भस्थ कल्कि शिशु को वश में किया जा सके। यास्किन जीवित सर्किटरी से ढका हुआ भीतर आता है। वह पोड़ पर हाथ रखता है, उसके हाथों से लाल रोशनी निकलती है, शिशु की ऊर्जा को खींचती हुई। यास्किन, छोटे धूमकेतु, तू इस संसार को जलाने नहीं आएगा, तू मेरी शक्ति बनेगा। तभी पोड़ पर कमलाकार की प्रकाशीय रचनाएं उभरने लगती हैं। सुमति की आंखें खुलती हैं, वह मौन प्रार्थना करती हैं। एक तेज प्रकाश विस्फोट होता है, जो प्रयोगशाला की दीवारों को चीरता हुआ ऊपरी डेक तक पहुंचता है। कट टू दर्पण हॉल। भैरव और अश्वत्थामा दोनों झटका महसूस करते हैं। अब सारे दर्पण एक ही दृश्य दिखाते हैं, एक नवजात बालक आकाश से नीचे उतरता हुआ, एक सफेद प्रकाश घोड़े पर सवार। अश्वत्थामा रुक जाता है, वह भविष्य जो वह सदियों से रोकना चाहता था, अब उसकी आंखों के सामने जन्म ले रहा है। भैरव आवेदन करता हुआ, मेरे साथ लड़ो, मेरे खिलाफ नहीं। यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। अश्वत्थामा अपना भाला नीचे कर देता है। बाहरी दृश्य, महायंत्र का आकाशर्चना जो सुमति ने खोली थी, अब ब्रह्मांडीय कमल की तरह फैलती है। तारों का स्वरूप बदलता है, आकाश जैसे पलट रहा हो। प्रकाश में से निकलता है कल्कि शिशु, सफेद प्रकाश से बना घोड़ा, उसके नीचे हाथ में एक नन्हा नैनो चक्र जो ऊर्जा के सुंदर आरेख खींच रहा है। यास्किन एक उड़ते हुए सिंहासन पर ऊपर उठता है, उसके साथ हैं यंत्रराक्षसों की सेना। यास्किन गर्जना करता हुआ, मैंने विलय का अमृत पिया है, अब समय मेरे अधीन है। देवता भी समय के फंदे से नहीं बच सकते। चरमोत्कर्ष, टूटे समय में युद्ध। भैरव बालक कल्कि के साथ घोड़े पर सवार होता है, अश्वत्थामा भी साथ हो लेता है। वे समय की उलझी हुई परतों को चीरते हैं, हर वार से एक नया भविष्य मुक्त होता है। कभी भैरव मारा जाता है, कभी वह जिंदा हो उठता है, हर समय लूप अलग परिणाम देता है। सुमति का लोरीनुमा मंत्र इन समय फ्रेम्स को एक ताल में पिरोता है। धीरे धीरे सब लूप मिट जाते हैं, सिर्फ एक सत्य समय रेखा बचती है। गंगा घाटी फिर से भर जाती है। लोग आंसुओं के साथ उसमें प्रवेश करते हैं। अश्वत्थामा घुटनों पर आता है, उसके माथे पर एक नीला प्रकाश चिन्ह उभरता है, क्षमा का प्रतीक। ऊपर कल्कि शिशु अपनी हथेली उठाता है। तारे एक सर्पिल में आकार लेते हैं, पूरब की ओर इशारा करते हुए, जहां स्थित है काली का अंतिम दुर्ग, कलिंग।